हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, एफडी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और हमें उसमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो हमें पहले से पता होता है कि हमें जब हमारा एफडी मैच्योर होगी तो कितना अमाउंट का हमें रिटर्न मिलता है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने अपनी एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज़ किया हुआ है और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप कैनरा बैंक में एफडी करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने कैनरा बैंक की एफडी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई है। उनकी एक स्कीम है 4 डेज़ की। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, कितना मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट बनता है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप कम समय में ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए इच्छुक हैं तो आप इनकी एफडी के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उनकी 4 डेज़ की स्कीम है। अब बात करते हैं आगे, जो हमारी अभी कैनरा बैंक ने भी अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया हुआ है, वो भी एक अच्छा खासा उनका इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। फ्रेंड्स, इस टाइम में जैसे कि अभी आपको पता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 6.20 के आसपास है। तो अगर हम 6.20 से नीचे का इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है अपने पैसों पे, तो हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, घट ही रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा पैसा इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहा है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो घटता रहता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे अभी जो उन्होंने अपने नए एफडी के रेट रिवाइज़ किए हैं वो 7.9 तक का इनका इंटरेस्ट है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि अभी कैनरा बैंक ने अपनी एफडी को जो इंटरेस्ट को रिवाइज़ किया हुआ है वो कितना कितना किया हुआ है। फ्रेंड्स, कैनरा बैंक का जो एफडी का इंटरेस्ट है वो एक उनकी स्कीम है 4 डेज़ की, जिसमें 7.25 का इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं 60 के प्लस हैं तो उसमें आपको 7.75 का इंटरेस्ट मिलता है। स्मॉल टाइम के लिए ये एक अच्छी खासी एक स्कीम है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो छोटे समय में ही आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो अगर इन्होंने अभी जो अपने एफडी के इंटरेस्ट को रिवाइज़ किया, इन्होंने रिवाइज़ किया हुआ है जो 2 साल से ज़्यादा 3 साल से कम, 2 से 3 ईयर का जो पीरियड होता है उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट 7.3 कर दिया हुआ है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसके लिए 7.8 कर दिया हुआ है। और अगर अगर उन्होंने जो अगर 3 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, 3 से 5 साल का बीच का जो वो उनका टर्म है उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 7.4 इंटरेस्ट है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.9 का इंटरेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इनका 7.4 है जनरल पब्लिक के लिए और 7.9 है सीनियर सिटीजन के लिए। तो अब बात करते हैं, अगर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, अगर मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन के केस में तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 7.9 का आपका इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 26,000 प्लस का इंटरेस्ट मिलता है और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1 लाख पे 1,26,000 प्लस कुछ अमाउंट बनेगा आपका। तो आप अगर 3 साल के में पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनकी एज 60 के नीचे हैं तो अगर उसकी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.4। अगर उस केस में मैं 1 लाख पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, अगर आप 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 7.4 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो 24,700 के आसपास बनता है। मतलब 1 लाख पे आपका 1,24,700 के आसपास का आपका अमाउंट बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बिना कोई रिस्क लिए और अपने पैसों को अगर आप सेविंग में रखते हैं तो उससे अच्छा है कि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करें। अब बात आती है कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैनरा बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उनकी ब्रांच को विजिट करके कर सकते हैं, नहीं तो उनकी एक कैनरा AI1 ऐप है, वहाँ पे ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी कि इन्वेस्टमेंट की और हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। अब बात आती है कि हम जैसे भी अमाउंट को कभी अब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उस पर कभी कभी TDS कट जाता है, क्योंकि एफडी पे जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो TDS फ्री नहीं होता है, उसमें एक लिमिट होती है, उसके ऊपर हमारा TDS कटता है। तो मैंने TDS के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप TDS अपना कैसे बचा सकते हैं। आप अगर TDS कट गया तो उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं और ऐसा क्या आप करें, ऐसा क्या ट्रिक है कि आप अपने TDS को कटने से भी बचा सकते हैं। तो आप उसको डिटेल में देखिए, क्योंकि एफडी पे हमारा TDS कटता है। अगर आप अपना मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका TDS भी कट सकता है, तो उसको जरूर देखिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करिए।
फ्रेंड्स कैनरा बैंक की जो एफडी की स्कीम है काफ़ी अच्छी स्कीम है और अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले अपने इस इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया हुआ है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए और इनके बढ़े हुए इंटरेस्ट का लाभ लीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं अभी बहुत सारी वीडियो ऐसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लेके आता हूँ, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सपोर्ट करिए और इस पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।